इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं ये भी दृश्यम है पूरे भारतवर्ष के लिए। क्यों? उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भारतीय सरजमी का अंतिम पॉइंट है, जिसे एंड पॉइंट भी कहते हैं। इसके आगे भारतीय जमीन आपको नजर नहीं आएगी, इसके आगे सिर्फ समुद्र का संगम है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, उसका एक संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका बताया जा रहा है। अब आप देखिए कि जहां दो समुद्रों का मिलन हो रहा है, वहां तेज लहरें एक तरफ आपको नजर आती हैं, दूसरी तरफ आपको शांत समंदर नजर आता है और उसी में एक उथली सी जमीन नजर आती है जिस पर राम सेतु के साक्ष्य होने का दावा किया जा रहा है। हमने आपसे वादा किया है कि न सिर्फ सतह से बल्कि समुद्र तल की तह से राम सेतु कैसा दिखता है ये हम आपको दिखाएंगे। तो आगे का सफर अब हमें बोट से करना होगा। आम लोगों के लिए राम सेतु की यात्रा धनुषकोडी पर ही खत्म हो जाती है, लेकिन हमें इससे भी आगे जाना था। राम सेतु को करीब से देखना था। मतलब वो 8 टापू जो भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद हैं, जिन्हें सेतु का अवशेष बताया जाता है। कुछ मछुआरों से जानकारी ली, उन्हें साथ लिया, राम सेतु जाने की सरकारी अनुमति को जेब में डाला और उतर पड़े हिंद महासागर में। अभी हमने भारतीय सरजमीन छोड़ दी है, यानी अब हम उस समुद्र में हैं जो भारत और श्रीलंका के बीच है। और तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर अभी हम तय कर चुके हैं और कुछ ही दूरी पर वो हिस्सा होगा जहां अभी किसी का भी जाना संभव नहीं है। रामायण के मुताबिक राम सेतु करीब 150 किलोमीटर लंबा था। आज जिन 8 टापुओं को राम सेतु का अवशेष बताया जाता है वो महज 48 किलोमीटर लंबा है। वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये मछुआरे बहुत मुश्किल से माने थे। अभी हम लोग कितने दूर आ गए धनुषकोडी से? अभी इधर से 6-7-8 किलोमीटर होएगा श्रीलंका। यानी अब राम सेतु के बहुत पास आ गए। अभी नजदीक है, ये राम सेतु है। यहाँ किसी का जाना संभव है? नहीं, कोई भी नहीं जा सकता है। कोई भी नहीं जा सकता। अगर आपके पास हमारी तरफ परमिशन है तभी आप जा सकते हैं, वरना आपको जाने की इजाजत नहीं है ना? हाँ, सही है। तो आप देखिए, अब वाकई आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि आप उस जगह पर जाने वाले हैं जिस जगह का नाता श्री राम से है, जिस जगह पर कभी श्री राम के कदम पड़े थे। आज राम सेतु जाने के लिए हमें बोट की मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं। 15वीं शताब्दी में लोग पैदल धनुषकोडी से श्रीलंका जाया करते थे। 1480 में एक भारी तूफान आया और वो रास्ता पानी में डूब गया। उस पुराने मार्ग को भी लोग राम सेतु का हिस्सा मानते थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। राम सेतु को देखने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। निगाहें पानी से घिरी किसी ऊंची सतह को तलाश रही थी। कुछ घंटे यात्रा के बाद हम एक ऐसे इलाके में थे जो समंदर के बीच में था, लेकिन गहराई बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब राम सेतु का अवशेष हमारे सामने था। अब देखिए, गहरे समंदर के बीच में एक ऐसी जगह आ गई है जहां से बोट का आगे जाना संभव नहीं है और यहाँ पर मेरे घुटने से भी कम पानी है और बताया जा रहा है कि ये वो हिस्सा है जो राम सेतु का हिस्सा है। वाकई यहाँ पहुँचने के बाद आपके अंदर कई ऐसी भावनाएं हैं जो समुद्र की लहरों की तरह उमंगे भरती हैं और मैं इस पर आसानी से चल पा रहा हूँ। यहाँ पर और उथली जगह है, ये राम सेतु का ही हिस्सा है। यकीन नहीं हो रहा था।
बीच समंदर हम रेतीली जमीन पर चल रहे थे। कहते हैं यही राम सेतु का अवशेष है, जिसे आज से सैकड़ों साल पहले श्री राम की वानर सेना ने तैयार किया था। वाकई ये अविश्वसनीय होता है आपके लिए कि आप उस जगह पर हैं जहां कभी श्री राम के कदम पड़े थे। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ समुद्र का मंजर नजर आएगा। आप यहां आसानी से दौड़ सकते हैं, आप चाहें तो समुद्र में घुटनों के बल बैठ सकते हैं और ये समुद्रों के बीचे बीच है। ये यकीन करना वाकई बिल्कुल नामुमकिन है। भारत श्रीलंका के बीच 8 टापुओं में से हम 5वें पर थे। पहले के 4 हाई टाइड में डूबे थे, लेकिन ये 5वां टापू डूबने से बच गया था। यहाँ से श्रीलंका के मन्नार की दूरी महज 8 किलोमीटर है। देखिए टोटल जो है आप 8 आइलैंड सैटेलाइट इमेज में देखते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब आपको स्थानीय लोग ये बताते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 18 आइलैंड आपको नज़र आते हैं। और वो चलने पर ही, जैसे ये देखिए ये पानी में अभी डूब गया है क्योंकि लहरें हाई टाइड की वजह से इसे अपने आगोश में ले चुकी है। जिस जगह पर कभी श्री राम के चरण पड़े थे, जहां से पूरी राम सेना लंका गई थी, आज उसी स्थान पर, उसी रास्ते पर हम चल रहे थे। विश्वास करना मुश्किल था। देखिए ये कह रहे हैं उधर नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का ये इनसे ही समझते हैं। उधर क्या गहरा है? वो उधर बहुत बड़ा मच्छी, ये दूसरा मच्छी है। उधर से जगह है, मुश्किल का जगह है बहुत। इधर से बहुत मुश्किल का जगह है, इधर कोई नहीं आ सकता है। देखिए अगर आप इस इलाके से इधर उधर होते हैं तो गहराई का तो खतरा है ही, बाद में कुछ समुद्री जीव हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वही जगह जो राम सेतु कही जाती है, वहीं पर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप चल भी सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये देखिए ये पूरी रेत है, ये रेत ऐसा लग रहा है मैं समुद्र के किनारे पर हूँ। और ये एक दूसरा टापू यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भी इसी का ही हिस्सा था।